अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम लोग उसकी एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स करेंगे, तो हम एग्जांपल्स करते हैं। अब पहले एग्जांपल आपके क्या है कि फाइंड द इक्वेशन। अब मैं आप लोगों को पहले ये कहूँगा कि आप लोग अगर वो 1-2 दिन पहले या आपने मतलब पिछले प्रीवियस दिन लेक्चर सुना है तो एक दफ़ा कम से कम वो फॉर्म्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लें, मतलब यानी कि उनकी शक्लें देख लें बुक से। ठीक है, मतलब ये वाली जो बुक है, इस बुक से आप लोग शक्लें उसकी देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में से मैंने आप लोगों को दिखाई थी। मज़ीद ये है कि मैं आप लोगों को बुक भी आपको बुक भी सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस 10 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 10 यूनिट्स दूर है। ठीक है, एक लाइन, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से 10 यूनिट्स दूर होने का क्या मतलब है, वो हम लोग दोबारा देखते हैं। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल थी हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। जैसा कि मैं एक मिनट यहाँ पे फॉर्म्स में थी, ये देखें। यहाँ पर क्या थी कि अगर कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम मतलब एक्स एक्सिस से एच यूनिट्स दूर होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ऐसी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बनी थी एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, एग्जैक्टली यही सिनेरियो है। वो कितनी यूनिट दूर है? 10 यूनिट्स दूर है, तो एच की जगह 10 आ जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ यही बनेगा आपके पास। जैसे कि मैं उस पर चलता हूँ दोबारा से, ये देखिएगा आप लोग। ठीक है जी, कितने यूनिट्स दूर थी आपके पास? ये 10 यूनिट्स दूर थी। तो अब यहाँ पे एच इज़ इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए 10 यूनिट्स हो गया। और यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू 10 हो गया, और 10 को इधर ले आता, एक्स माइनस 10 हो गया। इसी तरह से ये आप लोग देखिएगा, ये आपके पास 15 यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस से। तो यानी कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला इसने बना कर दिखाया हुआ, ये वाला सिनेरियो बन रहा है। तो इसमें आपके पास क्या होगी? अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर होने की वजह से वाई इज़ इक्वल टू -15 बन जाएगा। देखें यहाँ पर वाई इज़ इक्वल टू -15, तो 15 को इधर ले आए, वाई प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आगे चलें आप लोग। तो स्लोप की इक्वेशन, आपने स्लोप फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। इधर भी वो लिखा हुआ है, इसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, स्लोप फाइंड करना है। फार्मूला इसने लगाया है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो पहला पॉइंट होगा, ये जो 2 3 पहले लिखा हुआ है, इसमें 2x1 हो जाएगा, और मतलब ये y1 x1 और y1 हो जाएंगे 2 और 3, और जो 4 और -5 है वो सॉरी x2 और y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। आप इस फार्मूले के तहत इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास स्लोप आ जाएगा। इसके बाद है जी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। अब आप लोग याद देखें, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन का मतलब ये होगा, पहले आप इसको ना कोशिश करें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग पिछला लेक्चर लाजमी रिवाइज़ करें, उसमें जो फॉर्म्स दी हुई हैं वो लाजमी एक दफ़ा देखो। अगर वो आप लोगों को फॉर्म्स की समझ आ गई है प्रॉपर, तब आप लोग जो हो मतलब इन चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली शक्ल इसको दे लें। तो जो m कंपेयर कर लीजिएगा, जो m की जगह पे होगा वो स्लोप हो जाएगा, जो c की जगह पे होगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है? सीधी सीधी सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। 2x को उधर, 7 को उधर ले गया है, मतलब 3x को एक साइड पे कर लिया है, 3y को तो, और x को और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे करके सिंप्लीफाई करके इसने स्लोप जो है। अब देखें ना, ये हुआ कैसे है, मैं आप लोगों को इधर थोड़ा सा अगर लिख के समझा सकूँ। तो जैसे कि आपके पास इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन थी। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो m की जगह पे 2/3 आ रहा है और c की जगह पे 7/4। अब इसने चूंकि पूछे स्लोप हुआ था, सॉरी 7/3 पूछे स्लोप हुआ था, तो इसलिए स्लोप जो है वो कंपेयर करके m जो है वो 2/3 के बराबर आ गया। ओके हो गया जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मुश्किल होते चले जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल है।
आगे है जी आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग। अब देखें पहले इसने स्लोप के केस में क्या आप लोगों को कहा था, स्लोप के केस में आप पहले इसमें स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब क्यों फाइंड करेंगे। अब इसने एंगल दे दिया है हमें कि पॉजिटिव एंगल पर डायरेक्शन, मतलब यानी कि आपके पास अगर मैं थोड़ा सा इसको बनाकर समझा सकूँ तो आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पर कुछ आपके पास बन रहा है ए, कुछ यहाँ पर, क्योंकि 135 90 से बड़ा होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर बनेगा। तो आपके पास ये वाला जो पॉजिटिव एंगल बन रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव एंगल ये कितना है 135 डिग्री। ओके हो गया। और अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आपके पास सिनेरियो क्या है कि 135 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ओके हो गया। और कटिंग एन 5 इंटरसेप्ट 5 ऑन एक्स एक्सिस, 5 इंटरसेप्ट पर जाके कट कर रहा है। 5 इंटरसेप्ट पर जाके कट करने का क्या मतलब होगा, 5 इंटरसेप्ट पर कट करने का मतलब ये होता है कि वो 5 पॉइंट्स पर जाके कट कर रहा है, यानी कि मतलब ये है अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और से यहाँ पे कहीं पे 5 है, तो ये वाली जो लाइन है ये 135 का एंगल तो बना रही है और साथ साथ ये 135 के एंगल बनाने की वजह से ये जो मैंने चले एक रफ बना दिया ना, ये 5वें पॉइंट पर जाके कट कर रही है। 5वें पॉइंट पर जाके कट करने का मतलब है ये तो मैंने ओरिजिन से यूँ क्रॉस किया ना, ये लाइन बेसिकली यहाँ से ऐसे आएगी, यानी कि ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन आएगी, यानी कि जो कटिंग करके गुजरेगी वो आपके पास कहाँ से गुजरेगी, वो आपके पास 5 से गुजरेगी। ठीक हो गया। यानी अगर हम लोग इसको लाइन लगाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, तो इसका मतलब वो लाइन ए यूं करके गुजरेगी, इससे गुजरेगी और यहाँ पे जो ये वाली लाइन बनेगी यानी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन यहाँ पर बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात एंगल बताना है तो बिल्कुल उसके जड़ में से बताना पड़ेगा ना, तो इस वजह से इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। हमने ड्रा की, हमने देखा ये वाली लाइन जो है ना वो इस लाइन के साथ एक्सिस 90 का बना रही थी। इसका मतलब ये अगर लाइन सीधी यहाँ पर जा रही है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये भी 135 का बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक लाइन यूँ कट करके गुजर रही है, तो ये एंगल कितना बनेगा, जो यहाँ बनेगा वो जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो सारा क्वेश्चन के अंदर सेट है। ओके हो गया जी। अब क्या करना है, अब स्लोप पहले फाइंड करना है। स्लोप क्यों फाइंड करना है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है। अब देखें ना उसने क्या क्या दी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें दी होंगी, क्योंकि सारी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, तो उसने जो चीज़ें गिवन में दी होंगी उनसे देख के आप लोग अंदाज़ा लगाओगे कि आपने इक्वेशन की कौन सी फॉर्म निकाल के आप लोगों ने मतलब इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए उसने एंगल दे दिया है, अब एंगल जहाँ दिया है तो जाहिर सी बात है लाइन में एंगल तो होता नहीं है, तो आप स्लोप ही फाइंड करते हो। स्लोप बेसिकली वो होगा जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वही बेसिकली स्लोप होता है। ठीक है, उसका tan ले लें वो स्लोप हो जाएगा। तो अब 135 दिया हुआ है, 135 का tan लेंगे वो स्लोप हो जाएगा आपके पास। अब स्लोप तो आप लोग फाइंड कर लोगे, उसने तो स्लोप पूछा ही नहीं हुआ, उसने तो इक्वेशन पूछी हुई है। तो इसका मतलब अब एक दूसरी फॉर्म देखें, एक तो आप लोगों ने स्लोप फाइंड कर लिया, यहाँ से स्लोप फाइंड हो जाएगा। अब किन किन इक्वेशंस में स्लोप था आपके पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप था। इसके बाद अब पॉइंट्स तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, एक इक्वेशन बनती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसने इंटरसेप्ट भी दे दिया आप लोगों को, वाई इंटरसेप्ट भी दे दिया, तो इसका मतलब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाएगी। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो स्लोप होगा वो आप फाइंड कर लोगे, जिस तरह इधर tan 135 फाइंड किया हुआ है, और c जो है वो आपके पास 5 के बराबर है, क्योंकि c y इंटरसेप्ट था, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैंने आपको वहाँ डिटेल में समझाया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c जो है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। वो y इंटरसेप्ट कैसे कहलाता है वो लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो चीज़ें करवाई दी हैं, तो आप लोग वहाँ से लाजमी देख लें। तो आप लोगों ने m की वैल्यू निकाल ली, वो -1 निकली, c की वैल्यू निकाल ली, वो 5 निकली। इसी तरह आप लोगों ने पुट करके आगे इक्वेशन दी हुई है वो बना ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सी चीज़ है वो मैं आप लोगों को समझा दूँ। इसने tan 135 को 180 - 45 क्यों लिखा है। देखें हम लोगों ने करना ही होता है कि आपके पास जो भी मैथ है ना, कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जो डायरेक्टली आप टेबल के ज़रिए फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर ये उस केस में है जब आपको टेबल याद हो, मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल याद हो, और आप उन स्टैंडर्ड एंगल की मदद से ही कोई ना कोई एंगल निकालने की कोशिश करो, यानी कैलकुलेटर का यूज़ ना करो, तो उस केस में आपके पास ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 135 है। ठीक है, 135 अगर मैं थोड़ा सा बनाऊँ, यहाँ पे बनाने का मतलब ये होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना देता हूँ, ऐसे मैंने ये एक्सिस बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि उसने क्या कहा है,
अच्छा, उसने क्या कहा है 135। मैंने कहा क्या कहा था आप लोगों को 135 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा होने की वजह से ये किस में फॉल करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एंगल्स वो लगाने हैं जिनका टैन हमें पता हो, मतलब जो पहले लिखा नहीं, जिस तरह 180 लिखा हुआ है 90 शुरू में लिख सकते हैं, मतलब जो इसमें पॉजिटिव वाली है 180 पॉजिटिव के साथ आ रहा है, तो इसमें जो ये वाली जगह होगी यानी जी पहले वाली, यहाँ पर कोशिश करनी है कि वो स्टैंडर्ड एंगल आए जो हमें पता है, जिसका टैन हमें पता है, ठीक है, मतलब सॉरी जिसका हमें मतलब जिसको हम कैंसिल कर सकें। अब ये काफ़ी एक लेंथी डिस्कशन है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो अगर आप लोग मुझे विलिंग है ये चीज़ समझने में, मैं अभी यहाँ पे मोटा मोटा तो समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग विलिंग हैं ये चीज़ समझने में डिटेल में एग्जांपल्स के साथ, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है ना इस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि आपने 135 को 180 माइनस 45 इस वजह से लिखा है क्योंकि आप ये जो 135 है ना, इसको लेस देन 90 वाला एंगल बनाना चाह रहे हो, मतलब ऐसा एंगल बनाना चाह रहे हो कि 135 जो है ना वो किसी मतलब जो 135 पर वैल्यू ने टैन की, वही वैल्यू किसी ऐसे एंगल पर हो जो 90 से कम होगा, ठीक है, इस सिनेरियो में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोगों का तो मतलब वो नहीं बनेगा क्योंकि आप लोगों की मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूछा भी जाए, लेकिन बता देता हूँ। वो ये कि वो कहता है कि एक एंगल आपको दे देता है, मिसाल है कोई भी 90 से बड़ा एंगल आपको दे देगा और उसको कहेगा कि इसको ना एक्यूट एंगल बनाओ, मतलब इसका एक्यूट एंगल बनाओ। एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो होता है जो एंगल लेस देन 90 होता है, तो वो इसी सिनेरियो से बनाया जाता है। ये 90 प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है, जिस तरह 180 माइनस कर दिया, 180 में से माइनस किया है, कहीं पे 90 में प्लस होगा, कहीं पे 360 में प्लस होगा, वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन बनती है, तो वो अगर आप लोग विलिंग है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना सिर्फ आप लोगों के लिए काफ़ी है कि 180 में से 45 को निकाल दे 135 बन जाता है। अब यहाँ पर 180 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब ये होता है इसका कि आपके पास अगर यहाँ पर ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये मिसाल है, मैं कहता हूँ 135 की लाइन है, ओके हो गया। आप ये करो, आप 180 ये टोटल एंगल, ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल 180 बनेगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टोटल एंगल क्या होता है 180 होता है। 180 में से 45 मतलब ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आप निकाल दो तो पीछे जो ये वाला हिस्सा बचेगा, ये आपके पास एंगल कौन सा होगा, ये 135 का एंगल होगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास अगर आप ये करो कि 180 में से 45 निकालोगे वो 135, वो एग्जैक्टली इक्वल बन जाता है। अब tan में 180 में को एंगल्स जो हैं वो सेम, मतलब जो एंगल होगा वो सेम रहता है, सिर्फ 90 में अपने को एंगल्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन 180 में वो वहीं रहेगा। तो tan ऑफ 180 जो है वो मतलब आपके पास यहाँ पे आप अगर tan का फार्मूला भी लगाओ ना, हम यहाँ पर चलें tan के फार्मूले की हेल्प से करके देखते हैं, क्योंकि अब tan अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो आपके पास क्या बनेगा, मैं tan के लिए सिर्फ t लिख रहा हूँ, ठीक है, tan 180, ठीक है। अब माइनस है तो ऊपर जो है वो आपके पास माइनस ही आएगा, tan 180 माइनस tan 45 ओवर 1 माइनस प्लस के लिए, यानी अल्टरनेटिव एंगल यूज़ होंगे, ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस आ जाएगा, tan 180 और tan 45, ठीक है। tan 180 पे क्या होता है, अगर आप लोग देखो तो tan 180 मतलब साइन, tan क्या होगा साइन ओवर कॉस के बराबर होगा। अब जो साइन है 180 पर वो तो ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब आपके पास ऊपर ज़ीरो बन जाएगा, tan 180 ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग यहाँ फार्मूले की मदद से भी देखना चाहो तो यहाँ पे बड़ा इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करके tan 180 आपके पास ज़ीरो, मैंने अभी आपको बताया कैसे ज़ीरो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, tan 180 होता है साइन ओवर कॉज, मैं साइन ओवर कॉज एस ओवर सी लिख रहा हूँ, तो साइन 180 पे क्या होता है, साइन 180 पे तो ज़ीरो होता है और कॉज 180 पे -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपके पास 0 ओवर -1 बनेगा, तो जो भी होगा यहाँ पर आंसर आपके पास ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब tan 80 की वैल्यू 0, tan 80 की वैल्यू 0 की वजह से नीचे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म भी यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा -tan 45 ओवर 1, तो सिर्फ -tan 45। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो, मैं आप लोगों को साफ करके दिखाता हूँ, अब अगर आप लोग यहाँ देखो तो यहाँ पर भी tan -45 ही नहीं आ रहा, ये अगर आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ ये चीज़ tan -45। अब tan 45 पे क्या होता है, tan 45 पे होता है 1, ठीक है, tan 45 पे 1 होता है और माइनस की वजह से वो -1 आंसर, इस तरह करके आप लोगों के पास ये आंसर्स आएंगे, ओके हो गया। तो इस तरह करके आप लोग फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट
2 एंड 5 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सीज एक्सीज। अब एक्सिस की जमा होती है एक्सीज, यहाँ पर ये भी याद कर रखें, ए एक्स आई एस वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और ए एक्स ई एस जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। एक और फार्मूला, एक और भी है कि आप लोग एक और भी गलती करते हो, वो ये कि फार्मूला का जो स्पेलिंग होते हैं FURMULA फार्मूला, लेकिन अब प्लूरल के लिए फार्मूलाज लिख देते हैं। फार्मूलाज लफ्ज़ गलत है, फार्मूली लफ्ज़ है, FORMULAE, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है फार्मूली, ठीक है, या फार्मूलाई भी इसको पढ़ लें आप लोग तो पढ़ जा सकते हैं। बहरहाल बाकी मेरी कोई गलती हुई तो आप लोग लाजमी पॉइंट आउट करें। अब यहाँ पर देखें तो इस एग्जांपल में सिर्फ 2 इंटरसेप्ट ही दे दिए हैं, बस सिर्फ 2 इंटरसेप्ट। तो ऐसी आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि सिर्फ जिनमें इंटरसेप्ट्स की मदद से आप लोग इक्वेशन बना सकते हो, यहाँ पर लिखी हुई है जिस तरह के x/a + y/b = 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब जो a होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, y जो है वो b जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाता है। अब इसने क्या दिया हुआ है कि इसने 2 और 5 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अब इसने ये कन्फर्म नहीं बताया हुआ कि 2 x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या करोगे, 2 को a को 2 ले लो और जो पहले लिखा हुआ है वो x एक्सिस का ले लो, जो बाद में लिखा हुआ y एक्सिस का ले लो। बहरहाल यहाँ पर गिवन नहीं है कि 2 x इंटरसेप्ट है और -5 y इंटरसेप्ट है, तो आप लोग -5 को x इंटरसेप्ट भी ले सकते हो। फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, मैं फ़र्क इसको समझाता हूँ, फ़र्क आपके पास क्या आएगा। अच्छा ये देखिए, फ़र्क सिर्फ ये आएगा, मैंने आपको क्या कहा, आपके पास एक दिया हुआ है 2 और एक दिया हुआ है -5, ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास दी हुई। ओके हो गया। अब इन 2 चीज़ों में उसने गिवन नहीं लिया हुआ कि क्या क्या चीज़ इंटरसेप्ट में x में है, क्या चीज़ y में है। अब मिसाल है उसने लिया हुआ है a को, पहले केस में 2 लिया हुआ है, फिर उसने b को लिया हुआ है -5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कर ये रहे हो बेसिकली, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। अब a मतलब क्या कहा था, x इंटरसेप्ट x एक्सिस पर होता है, a1 ये 2, ये आपके पास x इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 आ गया, ठीक हो गया। अब y के लिए आपने क्या करना है, -5 के लिए आप लोग क्या करोगे, नीचे जाओगे आप लोग, ठीक है, मतलब -5 के लिए नीचे जाना है आप लोगों ने। मैं थोड़ी सी इस लाइन को थोड़ा सा और लेंथी कर, बल्कि मैं इसको और थोड़ा सा ना प्यारा करके बनाता हूँ, 1 मिनट से हम इसको थोड़ा सा ना और प्यारा करके बनाने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब ये चीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ड्रा करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आप कर लो 1, यहाँ पर कर लो, मैं थोड़ा नज़दीक लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2। ओके हो गया। अब -5 जाना है, -5 मतलब y के लिए, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। चलें, बहरहाल यहाँ लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई, ये 5, ठीक हो गया। अब -5, अब यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, आई एम सो सॉरी। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या बनेगी, हम सीधी लाइन बिल्कुल लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास लाइन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली सही बने। अच्छा मैंने कोशिश की है तो इस तरह करके बनी है, ठीक है जी। अच्छा इस तरह करके बनी है आप लोगों के पास। तो अब अगर आप लोग देखो तो आपके पास यहाँ पर 2 था, मैं पेंसिल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर 5 था। तो अब a = -2 का (2) का मतलब है आप x पर 2 डिस्टेंस दूर चले गए हो, और y = -5 का मतलब है y पर नीचे की तरफ 5 डिस्टेंस दूर चले गए हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये उस इक्वेशन की ये लाइन बननी थी, मतलब ये इक्वेशन बननी थी। वहाँ पर इक्वेशन जो भी बनी होगी मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, उसकी इक्वेशन है। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आपके पास क्या है, a = 2 है, b = -5 है, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करो, अब मैंने क्या कहा था, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लो, अपनी मर्ज़ी से चेंज करोगे तो इसका मतलब आप a को -5 ले रहे हो, ठीक है, और b को ले रहे हो 2, ठीक है। तो उस केस में क्या बनता है, मैं वो भी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने कोशिश की है कि मैं करीब तरीन बना सकूँ, करीब तरीन ये बन गया, ठीक है। आप अगर y इंटरसेप्ट को चेंज करते हो x इंटरसेप्ट में तो वो सिनेरियो ये बनता है। मैं दोनों को आपको इकट्ठा दिखाता हूँ। अगर आप लोग इकट्ठा देखो तो आपके पास जो है वो ये वाली लाइन, अब अगर आप लोग कंसिडर करो, मैं चलें थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता, लेकिन चलें अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाना है, तो इसलिए अगर आप लोग देखो तो ये वाली जो आपके पास लाइन बनेगी, ये वाली लाइन है जब आप x इंटरसेप्ट को -5 ले रहे हो, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं है, अब अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ये जस्ट एक वैसे लिखा हुआ है, ठीक है जी।
अच्छा, अब इसी तरह आप लोग वाई इंटरसेप्ट को चेंज करते हो तो आपके पास ये दो डिफरेंट सिनेरियोज बन जाएंगे। अब जो वो क्वेश्चन में कर रहा है वो क्वेश्चन में ये वाली चीज़ कर रहा है, ये वाली, ठीक है, क्वेश्चन में वो ये वाली चीज़ कर रहा है तो आप लोग ये वाली भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग फिर बताओगे कि आपके पास आप एक्स इंटरसेप्ट को क्या ले रहे हो, वाई इंटरसेप्ट को क्या ले रहे हो। उसके मुताबिक अगर आप एक्स इंटरसेप्ट को मिसाल है 2 ले रहे हो तो आप ए की वैल्यू 2 लिखोगे, मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट ले रहे हो वो ए के लिए आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट वी के लिए आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आप लोगों के पास जो है वो एग्जांपल बन गई। आप इसने एक्स इंटरसेप्ट को 2 लिया है, वाई इंटरसेप्ट को -5 लिया है, तो यूँ करके इसको पुट किया, सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यूज़ आ गई है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट्स। अब इसने इंटरसेप्ट और पॉइंट के बारे में बता दिया, यानी कि आपको क्या कहा है कि आप ऐसी इक्वेशन पास, ऐसी स्ट्रेट लाइन पास करो जो इस पॉइंट में से पास हो रही हो, ठीक है, और आपके पास क्या आ रहा हो कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, और ऐसी इक्वेशन को कट कर रही है कि जो इक्वल होंगे। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ, शेजर बना भी हो नहीं बना हुआ, मैं चलें आप लोगों को इसको बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, अब आप लोग देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अभी जो आप लोगों को ग्रीन से कलर, ये जो आपको मतलब ब्लू ब्लू सा, ग्रीन ग्रीन सा ये जो डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो डॉट है, ये आप एक मिनट, ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट आप लोगों के पास क्या है, ये वाला डॉट वो पॉइंट है जो आपके पास गिवन था 7 हाँ जी 7 - 3 पॉइंट था, आई थिंक सो, वो पॉइंट थे, मैंने इधर पॉइंट ड्रा किया है। ठीक है, मैं पेंसिल थोड़ी सी, आप लोगों को पेंसिल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मिनट, ताकि आप लोगों को क्लियर नीचे नज़र आए। अब ये वाला जो आप लोगों के पास पॉइंट था, ठीक है जी, अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वो पॉइंट आपके पास गिवन, और दूसरा सिनेरियो क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज़ ने दी हुई है कि वो जो एक्सीज है ना, मतलब दोनों एक्सीज है उनको इक्वल इंटरसेप्ट्स पर काटे, यानी अगर ए की और बी की वैल्यू सेम हो, इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब है कि ए और बी की वैल्यू सेम हो। अब सिनेरियो में अंदर ड्रा करने की कोशिश की, आप लोग अगर गिनो तो यहाँ पर लाइनें कितनी बनती है आपके पास, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 और ये चार लाइनें आप लोगों के पास बनती हैं, तो इसका मतलब 4 इधर है और 4 ही इधर है, तो आपके पास ये इस तरह करके 4 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक हो गया। अब आप लोग अगर देखो तो मैंने क्या कहा, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि आप लोग क्या सिनेरियो बनाओगे, ए इज़ इक्वल टू बी वाला, ए इज़ इक्वल टू बी को रखोगे, ठीक हो गया, तो आप लोग निकालोगे। अब देखिए, अगर इक्वल इंटरसेप्ट पर काट रही है, कोई स्लोप कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आप जो है ना 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हो, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कहा है आपको, ए इज इक्वल टू बी रखना है आप लोगों ने। आप ए इज इक्वल टू बी, बी की जगह ए रख दो, ए की जगह बी, सेम बनाने हैं। मिसाल है, मैं बुक के मुताबिक चलता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसको भी मैं ए रख देता हूँ, यहाँ पर ये ए बन गया, ओके हो गया, ये ए बन गया। अब आप लोग क्या करते हो, तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए, ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बन जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। ग्राफिकली आप लोगों ने क्या देखा, ग्राफिकली x की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट्स की वैल्यू सेम थी, अब यहाँ पर 4 आ रही थी ग्राफिकली, ओके हो गया। अब यहाँ पर ग्राफिकली सेम वैल्यू आने की वजह से आप लोगों के पास क्या हुआ, ए की वैल्यू बज़ाहिर तो आपको 4 नज़र आ रही है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली भी इसको निकालते हैं, वो बुक से देखते हैं हम लोग, ओके हो गया जी। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं, जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है। अब आगे उसने ए की वैल्यू निकालनी है, वो ए की वैल्यू किससे निकालेगा, वो गिवन पॉइंट से निकालेगा। आपके पास पॉइंट क्या गिवन है, 7 - 3। अब जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ये वाला 7 - 3 पॉइंट है, ये उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। आप लोगों ने ग्राफिकली भी देखा था, एग्जाम्पल में भी देखा था कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करा था, जो मैंने अलग से पॉइंट बनाया था, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो पॉइंट आप लोग जब लाइन के ऊपर लाई करा तो एक्स वाई की जगह वो पॉइंट पुट किया जा सकता है। तो जो आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए वाली लाइन बनी थी, इस लाइन के अंदर एक्स की जगह 7, एक्स की जगह आप लोग 7 और वाई की जगह -3 आप लोग पुट करो, पुट करके आप लोग सिंप्लीफाई कर लो उसको, जिधर सिंप्लीफाई किया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू आएगी ना, तो ए की वैल्यू आप दोबारा उस इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन द पोर्शन ऑफ विच बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन 2 - 5 एट अ पॉइंट 2 - 5। सिनेरियो कुछ इस तरह का है, देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें
तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसका जो पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ विच बिटवीन द एक्सिस, के उसका जो पोर्शन है एक्सिस के दरमियान वाला वो बाइसेक्ट करता है, इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट, उस पॉइंट को। इसका मतलब बाइसेक्ट क्या मतलब होता है, हाफ ऑफ करना। इसका मतलब सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आपके पास ये जो लाइन है, ये आपने दो एक्सिस के दरमियान एक लाइन रखी, ए बी लाइन। अब जो 2 5 पॉइंट है वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का ये मतलब है कि वो उस पॉइंट के सेंटर पर लाई करता है। बाइसेक्ट करने का ये मतलब होगा कि उसको हाफ दो हिस्सों में डिवाइड करा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करो, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा करो, तो अब ये वाली जो लाइन है ये आप लोगों के पास क्या है कि इस लाइन को, ये वाला इससे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपके पास इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इस ये वाली लाइन है यहाँ पर, ये जो आप लोगों के पास ये एक लाइन नज़र आ रही है ए बी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आप लोग फाइंड करोगे। अब वो कैसे फाइंड करोगे, अब यहाँ पर देखिए सिनेरियो किस तरह का बन रहा है। सिनेरियो इस तरह का बन रहा है कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, जिस तरह पिछले एग्जांपल में किया था। पिछले एग्जांपल में वो पॉइंट उनको बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, वो उस लाइन के ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है तो उसी लाइन के ऊपर ही, तो यहाँ से आप पहले आप लोग क्या निकालोगे, अब ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म भी बनेगी ना, और ना स्लोप दिया गया आपको, ना कुछ और भी नहीं दिया गया, ठीक है, जिसे आप बाकी फॉर्म्स लगा सको। तो इसका मतलब आप यही वाली फॉर्म लगाओगे जो इधर लाइन दी गई है, जिधर आपके पास इक्वेशन दी गई है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस सिनेरियो के अंदर यही बनती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ओके हो गया जी। अब ये वाली लाइन आप लोग इक्वेशन में निकालोगे, लेकिन अब आपको ना तो a की वैल्यू पता है ना b की, क्योंकि इस इक्वेशन में को यूज़ करने के लिए आपको x, a और b की वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है। यानी a मतलब x इंटरसेप्ट, y मतलब b मतलब y इंटरसेप्ट, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो आप लोग निकालोगे ये जो गिवन पॉइंट था, इस पॉइंट की मदद से आप लोग निकालोगे। अब यहाँ पर a, चूँकि यहाँ पर a0 दे दिया गया है, जनरल इस वजह से कर दिया गया क्योंकि a का आपको ये नहीं पता कि ये किस जगह पर एक्स एक्सिस को काट रही है। इसी तरह वाई एक्सिस पर कहाँ पे ये लाइन इसको काट रही है, ये इसका भी आप लोगों को नहीं पता। तो इसलिए जनरली एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने a0 ले लिया है, बी वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने 0b ले लिया। अब ये b चूँकि नीचे है तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है कि लेट द लाइन मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी, यानी ए और बी पर जिस तरह की ये काट रहा है। इसके बाद दैन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 a बनेंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 हुआ करती है, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू जनरली a बन जाएगी और y की वैल्यू 0, तो a 0 पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह y पर जनरली वैल्यू y की b रहेगी और आपके पास x की 0 हो जाएगी, तो वो 0 भी बन जाएगा b के लिए। अब यहाँ पर आप अगर देखो तो 2 और 5 बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास 2 5 बन जाएगा। इधर लिखा भी हुआ है कि मिड पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, a/2, मतलब a/2 और b/2 हाफ हाफ हो जाएगी ना, मतलब लाइन आपके पास क्या होगी, लाइन आपके पास क्या होगी, हाफ हाफ हो जाएगी। मिड पॉइंट जो है ना, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक हिस्सा ए के लिए स्पुर्द हो जाएगा, एक हिस्सा बी के लिए, तो a/2 b/2। ठीक है जी, मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए आप लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला क्या आपके पास होता है कि आप 2 पॉइंट्स लो, मैं आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला इधर लिख के दिखा देता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ देखो तो आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, आपके पास अगर एक पॉइंट हो ए सी, एक पॉइंट हो बी डी, तो इन लोगों के लिए मिड पॉइंट फार्मूला ये वाला बन जाएगा। अब आपके पास पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट अगर आप लोग देखो तो एक पॉइंट आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट आपको गिवन है a0, ठीक है जी, एक पॉइंट आपको गिवन है 0b। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ए एक्स के लिए एक्स a प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस b/2, ठीक है जी। तो यहाँ करके आप मिड पॉइंट लगा लोगे। अब यहाँ पर a/2 आ जाएगा, यहाँ पर b/2 आ जाएगा, इस तरह करके उसने निकाला हुआ मिड पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पर क्या कराया था आप लोगों को कि जो आपके पास एक्सीज बनेंगे उनकी मिड पॉइंट पर आके बनेगा। मैं बुक पर ले चलता हूँ। अब ये बुक पर देखें तो मिड पॉइंट बन रहा है, ये मिड पॉइंट आप लोगों ने बना लिया। इसके बाद आपके पास क्या है कि अगर कंपेयर करो तो आपके पास x की जगह पे a/2 है इधर, और इधर 2 है, तो a/2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया। आप कंपेयर करके b/2 इज इक्वल टू -5 आ गया। ओके हो गया। तो अब यहाँ से आप लोगों ने a की वैल्यू 4 निकाल ली, b की वैल्यू -10 निकाल ली, a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप लोग ये जो इक्वेशन दी हुई थी, ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई ओवर a और y ओवर x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1, इसमें a और b की वैल्यूज लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये आसान आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वीडियो थोड़ी लेंथ थी, इतनी सी एग्जाम्पल्स में इस वजह से हो गया क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें डिजॉल्व करवाना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को आप लोगों ने डील कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ 20-25 एग्जाम्पल या 100 एग्जाम्पल्स करने से आप लोगों को मैथ नहीं आएगी। आप लोगों को उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हाँ अगर इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो इस सिचुएशन में किस तरह डील करना है, इस तरह की सिचुएशन में किस तरह डील करना है। मैं वो सिचुएशन आप लोगों को डिजॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग वो डिजॉल्व कर जाते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर जाते हैं, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा।
इसके बाद अब नामी एग्जांपल है जी आप लोगों की। नामी एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, की आप लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, द पोर्शन ऑफ विच एक्सीज बिटवीन डिवाइड्स। अब यहाँ पर रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सिनेरियो वही है। यहाँ पर रेशो आप लोगों के पास क्या थी, 1 1 थी, इधर आपके पास 1 था, मतलब 2 से इधर भी 1 था क्योंकि मिड पॉइंट में रेशो सेम रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेशो सेम थी, लेकिन यहाँ पर रेशो 2/3 की रेशो से काट रहा है। अब यहाँ पर वो आप लोगों के पास रेशो फार्मूला लगेगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था। मैंने आपको कहा था रेशो फार्मूला याद कर लें, ये आगे मतलब यूज़ होगा, ठीक है। तो अब यही सिनेरियो मैं ज़रा ब्लैक स्क्रीन पर जाके बनाता हूँ, फिर वहाँ पर इसको समझ कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये अब आप लोगों के पास वो बुक वाली फ़ोटो मैंने वो इधर ले आया हूँ, ठीक है। अब ये वाला सिनेरियो आप लोगों के पास क्रिएट हो रहा है। अब इस सिनेरियो में होगा क्या, अब ये वर्टिकल लाइन जो आप लोगों को ये वाली लाइन ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर आप लोगों के पास होगा क्या, इस लाइन के अंदर अब ये लाइन जो है, ये वाला जो पॉइंट है 4 3, इस लाइन को 3:2 में काट रहा है। यानी कि अगर आपके पास ये एक लाइन है ना 3, अब यहाँ पर कितने बॉक्सेस में ये लाइन आ रही है, 1 2 3 4 बॉक्सेस में आ रही है, ठीक है। चलें इसको सेव करने के लिए हम लोग ना यहाँ पर इसको 5 बॉक्सेस में कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह करके टेढ़ी मेढ़ी मतलब लाइन बस उस तरह की कंसीडर कर लें। अब 3:2 का मतलब है कि ये वाले जो 1 2 3 ये वाले आप लोगों के पास आ जाएंगे और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब यहाँ पर करके यहाँ पर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसको यहाँ पर यूँ ऐसे काट रहा है ये, मतलब। और ये आप लोग चले मैं इसको डिफरेंट कलर से काट लेता हूँ, ये रेड रेड लाइन इसको काट रहा है। अभी जो रेड लाइन है ये बेसिकली 4 3 पॉइंट है। अब ये 3:2 है, ये 2:2 है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने यहाँ से इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इंटरसेप्ट में आपके पास एक एक्स की आपको वैल्यू चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू चाहिए और आपको बी की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यूज़ आप लोग कैसे फाइंड करोगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके जी, फार्मूला क्या था, फार्मूला अगर हम लोग याद करें, फार्मूला था आपके पास। अब यहाँ पर जो रेशियोज़ हैं वो मैं L1 जो है एक L1 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ L1 मैं इज इक्वल टू ले रहा हूँ आपको 3 ले लेता हूँ, ठीक है। और L2 जो है वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लाइन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वैसे L1 L2 पॉइंट वैसे नंबर्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग इसको चलें L ही ठीक है। L यहाँ पर आपके पास 2। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला सिंपली ये था। अच्छा जी, अब देखें आप लोग ये वाला फार्मूला था जी। अब इस फार्मूले के अंदर L1 आपके पास 3 होगा, L2 आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। L1 3 L2 2, और यहाँ पर जो x1 x2 y1 y2 हैं वो इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ होंगी। जो आपके पास पॉइंट A गिवन है और पॉइंट B गिवन है, इसके अंदर आपके पास ए के लिए आप लोग x1 y1 कर लो और बी जो पॉइंट है इसके लिए जो है वो आप लोग x2 y2 कर लो। तो आप x1 y1 y x l यानी x1 x2 y1 y2 L1 और L2 इनकी सारों की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोग वो फाइंड करो और लिखा दो। अब होगा क्या, आप लोग याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे। अब यहाँ पर मैं इसको x1 x2 कह लेता हूँ और इसको मतलब 1 के लिए कह लेता हूँ और इसको 2 के लिए कह लेता हूँ। अब आप लोग करोगे ये, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि 4। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं इस 3 को मतलब दूर वाला ना, इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा ला के ए के साथ, ठीक है। फिर इस 3 को यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी ए x1 L2 आप लोगों के पास हो जाएगा। x1 L2 पहला पॉइंट है आपके पास, x1 L2 यहाँ पर ये देखें ये रहा x1 L2, ठीक है। अब फिर L1 आपके पास क्या है 2, मैंने आपको 2 लिया हुआ है, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा लेके गया। यहाँ पर आपके पास जो L1 है वो 2 बनेगा क्योंकि वो x1 वाले के नज़दीक है, तो इसलिए वो L1 बन जाएगा, ठीक है। तो L1 यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा गलती ये छोटी मोटी होती रहती है, इनके लिए माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पास L1 जो है वो 2 है, ठीक है, और जो L2 है वो आपके पास 3 है। तो इसके मुताबिक आप लोग क्या लिखोगे, मैं इधर साथ साथ लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या कहा आप लोगों को, आप यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ ला के, ठीक है। मतलब क्रॉस में आप L1 L2 को याद करना भूल जाए, बस क्रॉसिंग में याद रखें कि आप लोगों ने जो सेकंड पॉइंट के नज़दीक रेशो होगी उसको पहले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। L1 यानी कि आपके पास क्या होगा, L1 मिसाल 2 है ना आपके पास, तो 2 इंटू y1, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास आई एम सॉरी उसके सेकंड वाले के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 इंटू 0 प्लस L2 मतलब 3 हो गया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो आपके पास 3a बन जाएगा।
ओवर में L1 प्लस L2, L1 और L2 5 बन जाएंगे मेरे साथ, 2 + 3 5। इसी तरह से आपके पास क्या होगा, अब आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, अब आपके पास L1 सिमिलर होगा, फिर Y1 में आ जाएगा L1 Y1, L1 और L1 और Y2, L1 और Y2, L1 आपके पास क्या है 2, और आपके पास जो Y2 है वो आपके पास है B, 2B + 3 × 0, क्योंकि आपके पास 30 नहीं है, ये 3 × 0 है। ठीक है जी, ओवर आपके पास 5 है। इस पॉइंट को आप सॉल्व कर लें, ऐसे करके इस पॉइंट को सॉल्व कर लें। इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, पहले 3/5a, 3/5a, और मैं थोड़ी सी राइटिंग की तरफ से माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ मोबाइल पर, तो इस वजह से थोड़ा सा ख़राब लिखा जा रहा है, उसके लिए माजरत, कोमा 2/5b, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। अब गिवन पॉइंट आप लोगों के पास क्या था, गिवन पॉइंट आपके पास क्या था 4 और 3, और यहाँ पर आप लोग क्या रखोगे इक्वल, क्योंकि रेशो में काट रहा है तो रेशो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर आप लोग रखोगे 4,3, ठीक है, और इज इक्वल टू दिस, तो ये 4 इसके इक्वल आ जाएगा, 3 जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करके आप ए की बी की वैल्यूज़ यहाँ से निकालोगे। अच्छा जी, अब यहाँ बुक पर देखें तो जिस तरह का मैंने सिनेरियो आपको बताया था उसी तरह है, रेशो में डिवाइड कर रहा है ये, इसी तरह से उसने फार्मूला लगाया, मैंने देखे फार्मूला 3a/5 2ab/5, ये वैल्यूज़ एग्जैक्टली उधर सेम निकली थी, निकल के अब यहाँ पर कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके मैंने आपको क्या कहा था, कंपेयर करके 3/a5 जो है वो 4 के बराबर, 2b/5 जो है वो 3 के बराबर। ओके, अब यहाँ से आप ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लें, और जो आपके पास इनिशियल इक्वेशन थी, अब चूँकि यहाँ इंटरसेप्ट ही आ रहे हैं सिर्फ, तो इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज़ जो निकली हैं वो लगा के आप लोग सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लें।